कृष्णा। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हम सब इस कृष्ण भक्ति के अंदर इस नए वर्ष में प्रगति करें। आज स्कंद 8 अध्याय 20 बलि महाराज सरेंडर्स द यूनिवर्स। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि बलि महाराज ने प्रॉमिस किया है भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए, और उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य वो उनको रोकते हैं। तो इस अध्याय में ये आरंभ होता है जहाँ बलि महाराज सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि नहीं, मुझे दान देना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं साधना सिद्ध और दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं नवदा भक्ति का, इसमें हमें साधना करने के लिए कहा जाता है, जिसे करने से सक्सेस गारंटेड है ना। और जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं, भगवान रोज वन में जाया करते थे गाय चराने के लिए। एक बार उनको भूख लगी तो उन्होंने ग्वाल वालों को कहा, पास ही में कुछ ब्राह्मण लोग हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कहो कृष्ण ने कुछ मंगाया है प्रसाद खाने के लिए। वो जाते हैं तो ब्राह्मण लोग ना बोल देते हैं। फिर वो जब वापस आते हैं तो कृष्ण कहते हैं उनकी पत्नियों से जाके आप मांगो कि बोलो कृष्ण मंगा रहे हैं। तो उनकी पत्नियां ना केवल उनके लिए प्रसाद देती है, बल्कि खुद भी उनके दर्शन के लिए वहाँ आ जाती है। तो ये जो गति है, ये ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हुई जो बहुत स्कॉलरली थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नी को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, तो इसे कहते हैं कृपा सिद्ध। उसी प्रकार से बलि महाराज जो थे वो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन थे, और उसके वजह से बलि महाराज को वामन जी स्वयं भगवान विष्णु उनके यज्ञशाला में आए हैं उनको कृपा करने के लिए, तो वो कृपा सिद्ध थे। फिर आगे वो कहते हैं अपने गुरु से कि जो पृथ्वी है वो कितने भी कोई भी तरह का भार सहन कर सकती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने कोई वचन दिया हो एक ब्राह्मण को और मैं उसे झूठा कर दूं? मैं ये नहीं कर सकता। देखो, इस ऐसे भी ये जो धन है वो एक दिन चला ही जाना है मृत्यु के समय। तो क्यों ना व्यक्ति उचित समय पर उचित व्यक्ति को दान दे, जिससे उसका भी कल्याण हो। और मेरे पास स्वयं अगर आप कह रहे हो विष्णु आए हैं, तो उससे बड़ी बात तो और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो उन्होंने अपना जो वचन है उसको पालन करने का निर्णय किया, और उसके वजह से देखिए वो आज तक 12 महाजन में से एक बने और वो पूजे जाते हैं, है ना। वो आत्मनिवेदनम मतलब सर्वस्व भगवान को दे देना का आदर्श उदाहरण है। तो ये देख के शुक्राचार्य जो थे वो बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने शाप दिया कि तेरा सब कुछ जो तेरी संपत्ति है वो सब तेरी ले ली जाएगी और तू नरक में वास करेगा। इस तरीके से शुक्राचार्य ने उनको शाप दिया। और बलि महाराज जब आगे बढ़ते हैं भगवान को सब कुछ देने के लिए, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने योग्य है। जैसे हम गंगा में स्नान करने जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा का कुछ जल लेते हैं अपने हाथ में और फिर गंगा को अर्पण कर देते हैं, है ना। तो गंगा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑफर करने वाला जो है वो पूजनीय बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास जो भी कुछ है धन संपत्ति, वो भगवान की ही है, और उसमें से कुछ भगवान को दान देना, भगवान की सेवा में अर्पण करना, उसमें भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति हैं, लेकिन उससे हमारा कल्याण होता है। तो भगवान ने जैसे ही बलि महाराज ने ओके किया, भगवान ने बहुत ही जाइजेंटिक रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने रूप का विस्तार करना आरंभ किया, और ये पूरा जगत उनमें समा गया, है ना। और एक पैर में ऊपर के सब लोग कवर कर लिए,
और दूसरे में नीचे के सारे लोग कवर कर लिए, और अब तीसरा पैर रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बची। यहाँ ये 20वां अध्याय समाप्त होता है। मैं यहाँ विराम दूंगा। हरे कृष्णा।